हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग जो है भागवत धर्म के बारे में जानते हैं, जिसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत व शिव भागवत संप्रदाय है, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इनके अनुसार भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि व पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत भागवत कहलाते थे। इनका केंद्र मथुरा था। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। वे यादवों की वृष्णि शाखा सात्वत के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने, जो कृष्ण माने जाते थे, आपने महाभारत काल में सुना होगा कृष्ण का नाम, और वही वासुदेव भी कहलाते थे। इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण के जीवन व उनकी लीलाओं से संबंध अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया, जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता ईसा की 4वीं शताब्दी में संग्रहित है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। वैष्णव संप्रदाय नहीं कहेंगे, वैष्णव धर्म कहेंगे। संप्रदाय और धर्म अलग अलग होता है। गीता में कृष्ण को विष्णु के अवतार, निष्काम कर्म और कर्म योग, भक्ति योग प्रतिपादित करते हुए दिखाया गया है। गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। सबसे पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन और दुरूह है, परंतु कर्म मार्ग द्वारा मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है वैष्णव धर्म के सिद्धांत। वैष्णव धर्म के सिद्धांत तो वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का सामान्य अर्थ है ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म करना, प्रादुर्भाव, अवतरण व अंशोद्भव है। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त होता है। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं। आइए हम लोग विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं। सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इसका उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जब पृथ्वी विश्वव्यापी जल प्रलय से भयभीत हुई तो विष्णु ने मत्स्य अर्थात मछली के रूप में अवतार लिया और मनु को इस आसन्न भय से सावधान किया। पृथ्वी के जलमग्न हो जाने पर सृष्टि के क्रम को पुनर्स्थापित करने के लिए मत्स्य अवतार ने मनु एवं उनके परिवार और सप्त ऋषियों व वेदों को एक जल पोत द्वारा, जो मत्स्य के सिर पर निकले सिंह से रस्सी द्वारा आबद्ध था, सुरक्षित बचाकर ले आए। दूसरा आपका है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण पृथ्वी की कई अमूल्य वस्तुएं विश्व सिंधु के तल में यानी समुद्र के गर्भ में समा गए थे, जिसमें अमृत भी एक था। इन वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए देवताओं को सुर कहा जाता है। वह दानवों यानी असुरों ने समुद्र मंथन की एक योजना बनाई। समुद्र मंथन की योजना को कार्यान्वित करने हेतु विष्णु ने एक बृहद कूर्म कछुआ के रूप में अवतार लिया। देवताओं ने कूर्म के पीठ पर मदरांचल पर्वत को रखकर नागराज वासुकी को मदरांचल में लपेटकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप देवताओं ने अमृत व अन्य वस्तुओं के साथ साथ देवी लक्ष्मी को भी प्राप्त किया। अमृत के बंटवारे को लेकर देवताओं
वह दानवों में युद्ध हुआ, सुरासुर युद्ध कहते हैं जिसे, जिसमें देवताओं की जीत हुई। वराह अवतार, वराह अवतार की बात करेंगे। दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को विश्व सिंधु में डुबोकर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने उसे मारने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना किए। अब हिरण्याक्ष विष्ठा को कोट बनाकर उसी की आड़ में रहने लगा। विष्ठा मतलब वो मल त्याग होता है। विष्ठा की कोट ढाहने के लिए भगवान विष्णु ने एक बृहदाकार वराह, वराह या वाराह, सुअर कहते हैं जिसे, सूकर या सुअर के रूप में अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर उसे यथास्थान रख दिया। अभी हम 10 अवतारों का चित्र आपको दिखाएंगे। उसके बाद है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार आपने सुना ही होगा कि विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त था कि वह किसी देवता या दानव से, पशु या मानव से दिन या रात में, भीतर या बाहर, धरती या आकाश में अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु पृथ्वी लोक में अत्याचार करने लगा। भगवान विष्णु नरसिंह अर्थात नर का शरीर और सिंह का मुख धारण करके प्रकट हुए। उन्होंने संध्या समय में अपनी जांघों पर हिरण्यकशिपु के शरीर को रखकर अपने नाखूनों से फाड़कर वध किया। तो ये था नरसिंह अवतार। उसके बाद है वामन अवतार। राक्षस राज बलि ने संसार पर आधिपत्य कर लिया और अत्यधिक तप दान के सहारे उसके अलौकिक शक्ति को ऐसी वृद्धि हुई, उसके अलौकिक शक्ति की ऐसी वृद्धि हुई कि उसने देवताओं तक को पीड़ित करना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, तब विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और बलि के सम्मुख प्रकट होकर उसे 3 पग भूमि की याचना की। बलि द्वारा ज्ञान की याचना स्वीकारने पर वामन ने अपना विशाल रूप धारण करके पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में महाबली के पूरे शरीर को मापकर उसे पाताल लोक भेज दिया। विष्णु के 3 पग की चर्चा तो ऋग्वेद में भी मिलती है। उसके बाद आता है परशुराम अवतार। विष्णु में मानव रूप में जमदग्नि नामक ब्राह्मण के पुत्र परशुराम के रूप में अवतार लिया। वे पराक्रमी किंतु क्रोधी थे। परशुराम ने कार्तावीर्य नामक क्षत्रिय राजा की हत्या इसलिए कर दी कि उसने जमदग्नि से कामधेनु गाय बलात् छीन लिया था एवं उनके आश्रम को नष्ट कर दिया था। प्रत्युत्तर में कार्तवीर्य के पुत्रों ने जमदग्नि की हत्या कर दी। तभी से परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की और 21 बार कार्तवीर्य के वंशजों को परास्त किया। उसके बाद आता है राम अवतार। राम अवतार में श्रीलंका के राजा रावण के अत्याचारों से मानव जाति को बचाने के लिए विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उपास्य देव व अवतार के रूप में मान्यता का स्पष्ट वर्णन कालिदास जो 4वीं सदी ईस्वी के अंत में रघुवंशम में मिलती है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कृष्ण अवतार। तो कृष्ण अवतार जो कि 8वां अवतार है भगवान विष्णु का। यह अवतार विष्णु के सभी अवतारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मथुरा नरेश, कंस जैसे दानवों का वध करने, मानवता व लोक कल्याण की रक्षा हेतु विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। यह एक बहेलिये द्वारा चलाए गए बाण पैर के तलुए में लगने के कारण कृष्ण के जीवन का अंत हो गया। उसके बाद है बुद्ध अवतार। ऐतिहासिक रूप से विष्णु का यह अंतिम अवतार है।
वैदिक कर्मकांडों व यज्ञों से होने वाली बलि हिंसक कृत्यों को दूर करने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। बुद्ध ने मध्य मार्ग के अनुसरण पर बल दिया। उसके बाद 10वां है और आखिरी कल्कि अवतार। कल्कि अवतार की बात करेंगे। कल्कि अवतार का होना भी अभी शेष है। कलयुग के अंतिम चरण में विष्णु मानव रूप में श्वेत अश्व पर सवार प्रज्वलित खड्ग हाथ में लिए अवतार लेंगे और कलयुग का अंत कर नए युग की स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं और कैसे हैं। इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और कल्कि अवतार होना भी बाकी है। भगवान विष्णु के 10 अवतार। सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। तीसरा है वराह अवतार। चौथा है नरसिंह अवतार। 5वां है वामन अवतार। 6वां है परशुराम अवतार। 7वां है राम अवतार। 8वां है कृष्ण अवतार। 9वां है बुद्ध अवतार और 10वां अवतार जो है कल्कि अवतार होगा। इस प्रकार से इस वीडियो का समापन होता है। धन्यवाद।